जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, जहाँ हो प्रेम की भाषा वहीं परिवार होता है। जब हो ईश्वर पर विश्वास तो जीवन का उद्धार होता है। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ किरण भारद्वाज। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। समय और समझ भाग्यशाली लोगों को ही एक समय पर मिलते हैं। अक्सर जब समय रहता है तो समझ नहीं होती और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। समय का ज्ञान आवश्यक है। आइए देख लेते हैं इसके लिए आज का पंचांग और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, मंगलवार, मघा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। दिन का आरंभ सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। सकारात्मक विचार उस बहुमूल्य धन के समान है जिसका यदि सही प्रयोग किया जाए तो जीवन का उद्धार होता है, जीवन की प्रगति होती है, जीवन में बदलाव होता है। आइए देखते हैं आज का सुविचार और उसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं। श्रीर्मंगलात् प्रभवति प्रागल्भ्यात् संप्रवर्धते दाक्षात् तु कुरुते मूलम संयमात् प्रतिष्ठति। शुभ कार्यों से धन अर्जित होता है। यह साहस और आत्मविश्वास से बढ़ता है। कुशलता एवं दक्षता से स्थिर रहता है और संयम द्वारा सुरक्षित होकर राष्ट्र की प्रगति में सहायक बनता है। Wealth is earned through righteous deeds. It grows with courage and self-confidence, remains stable through skill and efficiency, and when safeguarded by discipline, contributes to the progress of the nation. हम्पी जो कर्नाटका में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, ये लगभग 1600 स्मारकों के साथ विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय कहलाता है और यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में भी इसको पहचान मिली है। आइए देख लेते हैं इसी पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। हम्पी कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित भारत का एक प्रमुख ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल है। नदी के दक्षिणी किनारे पर बसे इस क्षेत्र में लगभग 1600 छोटे बड़े स्मारक फैले हुए हैं। हम्पी की प्राकृतिक सुंदरता में विशाल चट्टानें, हरी घाटियां और नदी के किनारे का मनमोहक दृश्य शामिल है। यहाँ के चट्टानी पर्वत और घाटियां इतिहास के साथ साथ प्राकृतिक आकर्षण भी प्रदान करती हैं। हम्पी की अनेक इमारतें ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें विरूपाक्ष मंदिर प्रमुख है। इस मंदिर के चट्टानों का संतुलन आश्चर्यजनक है। विशाल परिसर में स्थित छोटे छोटे मंदिर इसकी धार्मिक महत्ता और उत्कृष्ट वास्तुकला को दर्शाते हैं। इन्हीं स्मारकों में से एक यहाँ भूमिगत शिव मंदिर है, जिसका अधिकांश भाग जमीन के नीचे स्थित है। इस मंदिर के भीतर का तापमान बाहर की तुलना में कम रहता है, जिससे यहाँ शांत और रहस्यमय वातावरण बना रहता है। हम्पी को आज विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय कहा जाता है और 1986 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। हम्पी के प्रमुख आकर्षणों में सक्रिय विरूपाक्ष मंदिर के साथ भव्य विट्ठल मंदिर परिसर भी शामिल है। विट्ठल मंदिर की सबसे प्रमुख पहचान गरुड़ को समर्पित प्रसिद्ध पत्थर का रथ है। माना जाता है कि विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं-16वीं शताब्दी में हुआ। यह मंदिर अपनी विशालता और उत्कृष्ट स्थापत्य कला के कारण प्रसिद्ध है। इस मंदिर का मंडप यानी हॉल बहुत बड़ा और विस्तृत है। इसके 56 स्तंभों पर अत्यंत सूक्ष्म और जटिल नक्काशी की गई है, जिसमें भगवान, नृत्यांगनाएं, पशु पक्षी, फूल और मिथुकीय कथाएं दर्शाई गई हैं।
मंदिर का संगीत मंडप विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसमें पत्थर के स्तंभ इतने व्यवस्थित और सटीक बने हैं कि वे संगीत के स्वर पैदा करते हैं। जब इन स्तंभों को हल्का सा छूकर बजाया जाता है तो ये सुर और ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसे संगीत मंडप भी कहा जाता है। इस मंदिर के पूर्वी हिस्से में शिलारथ बना हुआ है। यह वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इस रथ के पहिए भी पत्थर से बने हुए हैं। भारी वजन होने के बावजूद इसे अपनी जगह से स्थानांतरित किया जा सकता है। हम्पी केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास, कला, संस्कृति और वास्तुकला का जीवंत प्रमाण है। तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा यह स्थल विजयनगर साम्राज्य की भव्यता, धार्मिकता और स्थापत्य कौशल का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्वस्थ रहने की प्राकृतिक और समग्र यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं हेल्थ स्पेशल सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाएगा। इसमें रोगों का उपचार भी है और उनकी रोकथाम भी। दिनचर्या में बस थोड़ा सा बदलाव और आप कर सकते हैं बीमारियों से बचाव। सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक स्वास्थ्य समस्या के हर पहलू पर रहेगा फोकस। तो हो जाइए तैयार सेहतमंद रहने के लिए। योग 360 प्राकृतिक तरीके से अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए देखिए हमारा ये विशेष प्रभाग। योग 360 में हम आपके लिए लेकर आए हैं हेल्थ का कंप्लीट पैकेज, जिसमें बिना किसी तकलीफ आप आसानी से बीमारियों को कह सकते हैं बाय। इसके अंदर आयुर्वेद है, आसन है और है हेल्थ का नेक्स्ट लेवल। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। योग 360 में आज बात मोटापे के एक स्वरूप एब्डोमिनल ओबेसिटी की। अगर आप मोटे नहीं हैं लेकिन आपका पेट निकला हुआ है तो ये समझ लीजिए कि ये पेट नहीं है, चलता फिरता स्टोर रूम है, जिसमें जमा हो रही है शुगर, डायबिटीज और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां। कैसे दूर करेंगे ये व्याधि? आसन, आहार और औषधि, आइए देखिए। एब्डोमिनल ओबेसिटी सिर्फ एक सौंदर्य समस्या नहीं, बल्कि कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। पेट के अंदर जमा फैट हृदय, लिवर और शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित करने लगता है और इससे कई तरह की बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्मोन का असंतुलन, हार्ट डिजीज और फैटी लिवर जैसी समस्याएं हो सकती है। विशेष तौर पर आसन, आहार और औषधि को अपनाकर आप अपने पेट के मोटापे को कम कर सकते हैं। अगर आपका पेट बढ़ता जा रहा है और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, वॉक भी काम नहीं आ रहा, तो आप कर सकते हैं योग का उपयोग। आइए देखिए ये आसन जो आसानी से आपके पेट की चर्बी को घटा सकते हैं। जब भी हम एब्डोमिनल फैट की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बैक पेन है या और कोई समस्या है जिसके कारण से वो पेट के एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते। तो आज जो 2 अभ्यास हम आपको बता रहे हैं वो एट द काउंटर मेडिसिन की तरह काम करते हैं, यानी कि हर व्यक्ति उनको कर सकता है। निरापद प्रैक्टिसेस हैं, नो साइड इफेक्ट प्रैक्टिसेस। घूर्णी का गति को हम क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठ करके करते हैं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो आप कुर्सी पर बैठ करके भी इसे कर सकते हैं। इस पोजीशन में बैठना, दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर टिकाना, सांस भरते हुए हम आगे झुकते हैं। अब इसमें माथा ऐसे जमीन पे छूने की कोशिश नहीं करनी, चेहरे को सामने रखना है। इस स्थिति में आना और जितना संभव हो आगे की ओर झुक जाना, बट गर्दन सामने रहेगी। यहाँ से अपनी बाईं ओर जाना, यथा सामर्थ्य पीछे जाना, दाईं ओर जाना, आगे जाना, साइड तक आना, पूरा ट्विस्ट हो गया, फिर वापस। इस तरह से जितना बड़ा चक्र आप बना सकते हैं पूरे पेट पर, इस पूरी प्रक्रिया के प्रभाव को महसूस करना। और सिर्फ पेट पर ही नहीं, कमर पर भी आपको एक्सट्रीम रिलैक्सेशन फील होगा।
घूमने का गति पेट की चर्बी को तो दूर करती ही करती है, इसके साथ साथ इसके अद्भुत और भी लाभ हैं। वापस आ जाएंगे, 10 का एक राउंड कीजिए, यानी 10 बार क्लॉकवाइज 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। वापस आइए, रिलैक्स होइए, धीरे धीरे रेपिटेशन को बढ़ाइए और 10-10 के 3 राउंड्स तक आप जा सकते हैं। दूसरा अभ्यास है अग्निसार क्रिया का। अग्निसार क्रिया भी आप बैठ करके भी कर सकते हैं, खड़े होकर के भी कर सकते हैं। हम आपको बैठ करके दिखा रहे हैं, आप खड़े होकर के भी इसका अभ्यास ले सकते हैं। वज्रासन में बैठ के करेंगे तो ज्यादा लाभ होता है। दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर टिका देना और अपनी एल्बोज को स्ट्रेट कर लेना। हल्का सा आगे झुकेंगे, पेट के हिस्से को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। पूरा सांस ऐसे छोड़ना जैसे कोई टायर की हवा निकाल देता है। पेट बिल्कुल खाली हो जाए, सांस को बाहर ही रोक के रखेंगे। होल्ड योर एक्सेल्ड पोजीशन और सांस को बाहर रोके रोके पेट को अंदर बाहर ऐसे मूवमेंट देना है जैसे हम कपड़ा झाड़ देते हैं, उस तरह का मूवमेंट होना चाहिए। तो स्थिति में आए, जब लगे अब मैं और देर सांस को बाहर नहीं रोक पा रहा हूं तो मूवमेंट को रोककर नासिका से श्वास भर लीजिए। ये पूरी प्रक्रिया जो आपने देखी वो 1 राउंड था, आपको करने हैं 4 से 5 राउंड। आप नियमित रूप से इन दोनों क्रियाओं का अभ्यास कीजिए, हल्का भोजन कीजिए। अगर आप भी सुबह जल्दी जल्दी के चक्कर में अपना ब्रेकफास्ट नहीं करते और रात को खाना खाते ही सो जाते हैं तो बस हो जाइए सावधान, क्योंकि यही कर रहा है आपको परेशान। राइट फूड, राइट टाइम, राइट रूटीन, इससे आप आसानी से अपने पेट पे बढ़ती चर्बी को कर सकते हैं कम। याद रखिए, जिसे बनाया है उसे बदला भी जा सकता है। कैसे? सही आदतों और सही आहार से। एब्डोमिनल ओबेसिटी को कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने भोजन को सुधारना चाहिए। हींग है, जीरा है, अजवाइन है, दालचीनी है, इनको भरपूर मात्रा में भोजन के साथ प्रयोग करना चाहिए। हमारा जो भारतीय संस्कृति में हमारे जो किचन में यूज़ किया जाता है और जिसको हम मिलेट्स कहते हैं, यानी क्षुद्र धान्य कहा जाता था, उन धान्य में खास करके जैसे बाजरा है, ज्वार है, ये दोनों ही बहुत ही अच्छे भोजन के पदार्थ हैं। मेथी और बथुआ, ये दोनों सब्जियां जो है ये भी वज़न कम करने में काफ़ी मदद करते हैं। इसके अलावा जैसे हल्दी है, लहसुन है, सूंठ है, इसका भी अगर हम भोजन में प्रयोग करते हैं तब भी वज़न कम होता है। खास करके जो हमारी थाली में आयुर्वेद के हिसाब से भोजन लेने का विधान है कि भाई हमारे जो आवश्यकता है शरीर का या हमारे पेट की जो क्षमता है उसमें केवल 1/3 भाग मतलब 1/3 जो है वो ठोस भोजन से भरना है और 1/3 जो है वो हमें द्रव आहार से भरना है और 1/3 जगह हमें खाली छोड़ना है। इस तरह से जब भी हम भोजन ले रहे हैं तो उसको 3 पार्ट में और ख़ास करके ओनली 2/3 उतना ही हमें भोजन करना होता है। पेट की चर्बी सिर्फ लुक्स ही नहीं, सेहत की भी दुश्मन है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे कम किया जा सकता है। आसन आहार के साथ साथ कौन सी औषधियां हैं इसमें लाभकारी, आपको दिखाते हैं। पंचकर्म में अगर हमें वेट को घटाना है तो सबसे पहले जो प्रक्रिया आती है वो वमन कर्म की एक चिकित्सा प्रक्रिया है, जिसमें स्नेहपान करा के हम शरीर को तैयार करते हैं और किसी अच्छे चिकित्सक, पंचकर्मा चिकित्सक की देखरेख में वमन प्रक्रिया के द्वारा हम इसको कम करते हैं। इसमें कम से कम 10 दिन का समय लगता है और 3 से 4 किलो वजन घट जाएगा। इसके बाद संसर्जन क्रम के पश्चात विरेचन कर्म का उपयोग कराते हैं। विरेचन कर्म के द्वारा भी 3 से 4 किलो वजन घट जाता है। मैं आपको 2-3 क्वाथ औषधियाँ बता देता हूँ। दशमूल क्वाथ को उबालकर आप इसके साथ 1 ग्राम या 500 मिलीग्राम अपनी क्षमता के अनुसार शिलाजीत का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप बृहत मंजिष्ठादि क्वाथ, यह क्वाथ इतना गुणकारी है कि ये मधुमेह के रोगी जिनमें मोटापा ज़्यादा है वहाँ ये डायबिटीज़ भी कम करेगा और मोटापे को भी कम करेगा। तीसरा बहुत ही गुणकारी काढ़ा जो मैंने बताया वो है फल त्रिकादि क्वाथ। फल त्रिकादि क्वाथ, जहाँ आपको मोटापा है, आपके यकृत यानी लीवर में समस्या है, पाचन नहीं ठीक से होता है, गैस बनती है, या फिर आपका कॉन्स्टिपेशन है, विबंध है,
तो वहाँ पर यह काढ़ा आपको वैद्य की देखरेख में लेने से आपको पूर्ण लाभ हो सकता है। हर बार जब आप जंक फूड को ना कहते हैं और उठकर चलना शुरू करते हैं तो आपके पेट की चर्बी की हार होती है और होती है सेहत की जीत। तो आज आपने जाना, पेट की चर्बी कम करने के लिए अनुशासित और संतुलित दिनचर्या आवश्यक है। तनाव से दूर शांत और सकारात्मक जीवन जिए। घूर्णिका गति का अभ्यास, अग्निसार क्रिया पेट की चर्बी कम करने के साथ पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाती है। पेट की चर्बी कम करने के लिए मोटे अनाज जैसे ज्वार और बाजरा उपयोगी है। मेथी और बथुआ जैसी हरी सब्जियों का सेवन करें। हींग, जीरा, अजवाइन और दालचीनी का उपयोग। अधिक तैलीय और कैलोरी युक्त भोजन से बचें। पेट की चर्बी घटाने के लिए दशमूल क्वाथ का नियमित सेवन। बृहत मंजिष्ठादि क्वाथ मोटापा कम करने में लाभकारी है। फल त्रिकादि क्वाथ के सेवन से पाचन में सुधार होता है और मोटापा कम होता है। पंचकर्म विधि पेट का मोटापा कम करने में उपयोगी है। ये पेट का मोटापा धीरे धीरे आया है तो धीरे धीरे ही जाएगा। उफ, कुछ हो नहीं रहा, इतना समय हो गया है, ये सोचकर थके नहीं, हारे नहीं, रुके नहीं। ये मैजिक नहीं है, इसलिए एक दिन में नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद जरूर होगा। इसलिए आप निरंतर प्रयास करते रहिए और अपने मोटापे को कम करने के लिए ये उपाय अपना सकते हैं। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे। आप सभी को हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। योग 360 में हम आपके लिए कुछ और जानकारी भी लाएंगे और आपकी सेहत को बेहतर बनाएंगे। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 8% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। जब 25 साल के प्रत्युष का किडनी का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 12 लाख का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीवन में ज्ञान अर्जित करते रहना बहुत आवश्यक है। संस्कृत भाषा जो है हमारी पहचान, जिससे में छुपा है हमारी संस्कृति का ज्ञान। संस्कृत पाठशाला में चलते हैं और लेते हैं संस्कृत का ज्ञान। नमस्काराः दर्शकाः, स्वागतं करोमि अहं नारायण दत्त मिश्रः सर्वेषां संस्कृत पाठशालायां। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन की श्रृंखला की चर्चा को बढ़ाते हैं। और आप यह जानते ही हैं कि इन दिनों आप न केवल शब्दों के शुद्ध स्वरूप के लेखन और पाठन से ही होते हैं परिचित, अपितु कुछ वाक्यों के अभ्यास के साथ भी आप उन शब्दों के संप्रत्यय को या समझ को दृढ़ कर लिया करते हैं। तो इसी क्रम में आपको याद ही होगा कि हमने आपको पहले ही शुद्धता और अशुद्धता के कई उदाहरणों के क्रम में चिन्ह को
चिन्ह के रूप में लिखने और पढ़े जाने की कुप्रवृत्ति के बारे में बताया था। तो चिन्ह का चिन्ह के रूप में हम भूल कर भी प्रयोग न करें, इसके लिए कुछ वाक्यों के प्रयोग का हम कर लेते हैं अभ्यास। जैसे एक वाक्य है, महापुरुषाणाम पदचिह्नानि सदैव अनुकरणीयानि, अर्थात महापुरुषों के पद चिन्हों का सदैव अनुकरण करना चाहिए। वने भ्रांताय जनाय मनुष्य पद चिह्नानि उपकुर्वन्ति, अर्थात वन में भटके व्यक्ति के लिए मनुष्य के पैरों के चिन्ह उपकारक होते हैं। ऐसे ही एक और वाक्य ले लेते हैं, चंद्रमसि यत् चिह्नम तदपि सौंदर्यवर्धकम तदर्थम, चंद्रमा में जो चिन्ह है वह भी उसके लिए सौंदर्य बढ़ाने वाला कहा गया है। यहां हमने चिन्ह के उच्चारण और लेखन पर दिया है विशेष अवधान, अर्थात चिन्ह में अर्ध हकार के बाद न इस अक्षर का संयोग होता है, न कि अर्ध नकार के बाद ह इस अक्षर का। अर्थात हम इस शब्द के उच्चारण की ओर साकांक्ष हो तब हम आज की कुप्रवृत्ति के अनुसार इस शब्द से जुड़ी किसी तरह की अशुद्धि नहीं करेंगे। अर्थात न केवल चिन्ह ही अपितु चिन्ह शब्द से बने चिह्नित, परिचिह्नित जैसे शब्दों के प्रयोग में भी कभी भ्रम की स्थिति में नहीं रहेंगे और स्वयं एक कुशल संस्कृत हमें प्रयोक्ता बनना है, अर्थात संस्कृत के संस्कृतत्व की रक्षा करनी है। इसलिए भी स्वयं को भाषा के कुशल प्रयोक्ता के रूप में हमें सुसंस्कृत बनाना है। इसलिए इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना निश्चय ही अत्यंत आवश्यक है। अस्तु, अब बढ़ते हैं हम आगे एक ऐसे ही शब्द की ओर जिसके लेखन और उच्चारण में हम सामान्य रूप से अब अधिक अशुद्धि करने लगे हैं, और वह शब्द है अनधिकृत, जिसे अनाधिकृत इस रूप में न केवल लिखने की ही अपितु बोलने की भी प्रवृत्ति या कुप्रवृत्ति बढ़ गई है। पर हम जब न या अन और अधिकृत इन दो शब्दों से मिलकर बने अनधिकृत शब्द के अपने संप्रत्यय को दृढ़ कर लें तो संभवतः भूल से भी इस शब्द के उच्चारण और लेखन में अशुद्धि नहीं होगी। तो यह शब्द अनधिकृत इस रूप में ही है सर्वथा शुद्ध। इस संस्कार को और दृढ़ करने के लिए आइए इसी क्रम में संस्कृत वाक्यों का कर लेते हैं अभ्यास। विना आज्ञया कार्यालये प्रवेशः अनधिकृतः अनुचितः च, अर्थात कार्यालय में आज्ञा बिना प्रवेश अनधिकृत और अनुचित है। गृह निर्माण समये अपि विना कथनम प्रवेशः अनधिकृतः उच्यते, अर्थात गृह निर्माण के समय में भी बिना पूछे प्रवेश करना अनधिकृत ही कहा गया है। ऐसे ही अगला वाक्य ले लेते हैं, विना नागरिकता प्राप्तिम मतदानम तु अनधिकृतम उच्यते, अर्थात नागरिकता प्राप्ति के बिना मतदान तो अनधिकृत कहा गया है। तो आज आपने चिह्न और अनधिकृत इन दो शब्दों के शुद्ध स्वरूप और उनके लेखन तथा उच्चारण के बारे में जाना, और विशेष रूप से कुछ वाक्यों के साथ इन शब्दों के शुद्ध स्वरूप को आपने अब अवश्य ही कर लिया होगा हृदयंगम। इसी विश्वास के साथ आज संस्कृत की पाठशाला में इतना ही। तावत् पुनरपि आयास्यामि भवतां संस्कृतानुरागिणां समक्षम एवं विधेन अभ्यास क्रमेण सह। नमस्कारः। बात हो भाषा सीखने की या किसी कार्य को करने की, उसमें कुशलता प्राप्त करने के लिए नियमित प्रयास करते रहना आवश्यक है, अभ्यास करते रहना आवश्यक है। और फिर भी यदि आपको अपना लक्ष्य नहीं मिलता है तो थक हार के बैठ मत जाइए। ये मत सोचिए कि हम तो इतनी मेहनत करते हैं फिर भी सामने वाले के पास सब कुछ है। और याद ये रखना है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। इसलिए हार को लक्ष्य से दूर ही रखिए, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।